नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथ सारथी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है 2026 का, उसके बारे में। एंड एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको कोई भी डाउट ना रहे एंड ना कोई कन्फ्यूजन हो जिसकी वजह से आपको मॉडिफाई करना पड़े, कोई दिक्कत आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो है 11 अगस्त से शुरू हो गया, ठीक है। एंड लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है, ठीक है। और प्रीलिम्स जो है आपके 26 सितंबर, 27 सितंबर और 3 अक्टूबर को कंडक्ट होंगे। तो यानी आप लगा लीजिए कम से कम 6 से 9 शिफ्ट होंगी आपकी, ठीक है। मतलब नॉर्मली 9 शिफ्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 डेट्स अगर उन्होंने दिया है तो। इसके अलावा मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 23 नवंबर को होगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फीस जो है वो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है एंड बाकी सबके लिए फ्री है, ठीक है। इसके अलावा वैकेंसी का ओवरव्यू दिया जाए तो रेगुलर जो वैकेंसीज जो आनी थी हर साल, उसके हिसाब से 7,680 आ चुकी हैं अब तक, ठीक है। एंड 1,444 जो हैं वो बैकलॉग है, यानी जो वैकेंसीज नहीं भर पाई थी, क्योंकि उस कैटेगरी में जो है लोग उतने सक्षम नहीं थे जो उस टाइम पे क्लियर कर पाते। तो इस बार वो कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो टोटल 9,124 वैकेंसीज अभी तक आ चुकी हैं। एंड जहाँ तक उम्मीद है ये वैकेंसीज और भी बढ़ेंगी आगे चल के, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जोन ऐसे हैं जिनकी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं हुई है। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसीज अभी तक जितनी भी आई हैं, अगर आपको देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। किसी भी स्ट्रीम से हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी एज लिमिट जो है 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 को आप 20 साल के हो जाने चाहिए, या फिर 28 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका बर्थडे जैसे 31 मार्च को आया है एंड आप 29 साल के हो गए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स जो भी हैं आपको मिलेगी। इस SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, वैसे ही, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट या यूटी से अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे किसी और से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे दिए हुए हैं, आपको जो चुनना है वो बहुत ध्यान से चुनिएगा, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो प्रीलिम्स जो है वो आपका इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का टाइम होता है आपके पास, ठीक है। जब आप ये एग्ज़ाम का स्टेज क्लियर कर देते हैं तो 10 गुना बच्चे, जितनी भी वैकेंसीज हैं उससे 10 गुना बच्चे जो हैं वो मेंस के एग्जाम के लिए सिलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9,000 वैकेंसीज हैं, 9,000 का 10 गुना 90,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपका बैंकिंग अवेयरनेस आता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम। क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड 2 घंटे 40 मिनट का टाइम आपको मिलता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्स में जो है -1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है दोनों स्टेजेस में, ठीक है। आपको ओवरऑल क्वालिफाई करना होता है, किसी भी सेक्शन को स्पेसिफिकली नहीं करना होता। अब बात करें लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी और जोन से अप्लाई कर रहे हैं अपने जोन के अलावा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किसको देना पड़ता है। देना उनको पड़ता है जिसने वो उस रीजन की स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है 10वीं या 12वीं में, ठीक है। अगर आपने पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़ी, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ी है एंड आपके जोन हिंदी में वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने 10वीं में या 12वीं में पढ़ी होगी तो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है आपके 10th के 12th के कि हाँ मैंने हिंदी पढ़ी है। बट मान लीजिए आप कर्नाटक से अप्लाई करते हैं, आपको कन्नड़ पूछेंगे कि कन्नड़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो आपने नहीं पढ़ी, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम होता कब है, जब आपका जब प्रोविजनल सिलेक्शन सिलेक्शन हो जाता है, लिस्ट आ जाती है उसके बाद में एंड जॉइनिंग से पहले, ठीक है। जो 3-4 महीने का पीरियड होता है उसके अंदर आपको देना होता है एग्जामिनेशन, ठीक है। टेस्ट के अंदर नॉन वर्बल एंड वर्बल होता है, नीचे मैंने आपको पैटर्न दिया हुआ है। एंड अगर आप फेल कर जाते हैं एलपीटी को तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नॉन वर्बल टेस्ट में, यानी मतलब आपको रिटन टेस्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन 3 पैसेज होंगे, 15 क्वेश्चन आपको वो आंसर करने हैं। सब्जेक्टिव 3 पैसेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ठीक है। एंड फिर 20 मार्क्स का वर्बल टेस्ट होगा, वर्बल एबिलिटी आपकी चेक होगी कि आप बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी चेक होने वाली है, ठीक है। हाँ, तो आपको एलपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है 10वीं या 12वीं में, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब कंप्लीट प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रीलिम्स होगा आपका, मेंस होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी स्टेट और कैटेगरी वाइज, ठीक है। एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, मतलब एप्लीकेबल हैं तो। एंड फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड एक वेटिंग लिस्ट का सिस्टम है, ये 50% वैकेंसीज के लिए वेटिंग लिस्ट है, स्टेट और कैटेगरी वाइज, और 1 साल तक वैलिड है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट तक, मतलब आपको कभी भी 1 साल बाद भी हो सकता है कि आप वेटिंग में हो एंड आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। बाकी सैलरी की बात की जाए तो 46,000 रुपये मिलेगी आपको, अगर जैसे मुंबई जैसे शहर में आप रह रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेज अवेलेबल हैं वो आपको मिलेंगे। एंड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स बोले हुए, न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट, ठीक है। कुछ अप्रेंटिसेस वाला होगा शायद ये। बट अदर अलाउंसेज मिलते हैं आपको, कम से कम 2 से 4 हज़ार रुपये के एटलीस्ट मिलते हैं, तो लगभग आपको 50,000 रुपये सैलरी हो जाती है, ठीक है। एंड बस इतना ही था।
अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड अगर हुई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एग्जाम्पल सारथी को। धन्यवाद।